बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसी पकौड़ियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वो पकौड़ियाँ जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है। आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी चटनी तैयार करनी है। चटनी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चटनी बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। खजूरें मैंने यहाँ पर लिए 2 दर्जन के करीब। पानी में मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था, धो लिया था अच्छी तरह से और गुठलियाँ भी निकाल दी थी। अब खजूर और पानी को हमने ब्लेंडर जग में डालना है और अच्छी तरह से हमने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। खजूर को मोटा नहीं रहने देना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट हम बनाएंगे। तो ये खजूर का पेस्ट बन चुका है। अब हमने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है, गुठलियाँ सारी निकाल दी थी, सॉस पैन में डाला है। अब साथ ही इसमें खजूर का पेस्ट भी डालेंगे, आधा कप इसमें पानी डाल देना है। एक बार अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक इसे पकाना है, जब तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता है। तो ये देखें इसमें बॉयल आ चुका है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये पक जाएगी तो ये झाग खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हमने 1 कप चीनी डाल देनी है और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च मोटी पीसी हुई डालेंगे, ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल देंगे, आधा चम्मच डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर हमने 1 चम्मच डाल दिया है और अच्छी तरह इसे हमने मिक्स कर लेना है। मसालों में गुठली नहीं बननी चाहिए। तो मिक्स कर लिया। 5 से 6 मिनट इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो अगर आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डालना चाहते हैं तो डाल लें, बहुत जल्दी उससे ये गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रही हूँ, वैसे इसे हम गाढ़ा करेंगे। 5 से 6 मिनट में ये हमारी चटनी बन जाएगी। चूल्हा आप बंद कर देना है, इसे बाउल में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम पकौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हमने पकौड़ियाँ डाल देनी है। पकौड़ियों को 15 मिनट पहले भिगो दिया था, सारा पानी इसका निचोड़ लिया है। 2 बॉयल किए हुए आलू जो मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिए थे वो इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल देंगे और टमाटर मैंने गोल स्लाइसिस में लिए हैं, ये डालेंगे। प्याज इसमें डाल देंगे और इसे हमने एक बार पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें डाल देनी है लाल मिर्च मोटी पीसी हुई 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, नमक ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको प्याला तैयार करने का तरीका बता देती हूँ। तो ये हमने एक प्याला ले लिया है, जैसे कि बाज़ार वाले आप लोगों को देते हैं, उसी तरीके से हम बनाएंगे। प्याले में हमने पकौड़ियाँ डाल लेनी है। अब ये जो हमने चटनी बनाकर रखी है खजूर और इमली की, ये इसके अंदर डालेंगे और साथ हमने दही डाल देना है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, ये इसमें डालेंगे। अब इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं, जो सब्ज़ मिर्चें काटी थी वो, और प्याज डाल देंगे। दोबारा से इसके ऊपर हमने पकौड़ियाँ और आलू डालने, फिर इसी तरीके से हमने इसे डेकोरेट करना है। अब दोबारा इसके ऊपर हम ये मीठी चटनी डालेंगे, खजूर और इमली की, दही डालेंगे। अब पापड़ी इसके ऊपर डाल देनी है और चाट मसाला डाल देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा प्याला बन चुका है। इस तरह आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा प्याला बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।